नमस्कार साथियों, मैं एसके दमवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेज और क्लास नंबर हमारी है 9th और इससे पहले हम टोटल कर चुके हैं 8 क्लासेस इस टॉपिक की। जी गुड मॉर्निंग जी। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, पहली जो ईडीएम आज की वो है हमारी यहाँ पर अप हिल टास्क, दैट इज कॉल्ड, मतलब जिसका जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत ही कठिन कार्य। कनेक्शन देखो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज यही है और बार बार मैं आपको यही चीज बोलते हुए आ रहा हूं। ये तो देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा। सपोज कीजिए पहाड़ी है ये, पहाड़ी आप सब जानते हैं एक तरह से। ये पहाड़ी के ऊपर जो है, सपोज कीजिए चढ़ने की अगर बात करेंगे तो बड़ा कठिन काम होता है एक तरह से। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये पहाड़ी है और ये कम से कम 3 किलोमीटर ऊंची है, मतलब इतनी ऊंची है एक तरह से 3 किलोमीटर तक ही है, और वहां तक आपको जो है ऐसा कोई काम दे दिया गया कि जी नीचे से जो है वो 100 किलो का वजन और वो ले जाना कहां पर, उस पहाड़ी के ऊपर तक ले जाना है। ये तो देखो कनेक्शन कैसे होगा। ये आपका मतलब क्या होता है, आपका अर्थ निकलता है ऊपर। हिल का मतलब क्या होता है, हिल का अर्थ निकलता है पहाड़ी। और मैंने कहा टास्क का मतलब होता है काम, यानी कि कार्य। ये मैंने कहा कोई पहाड़ी है जी, और पहाड़ी के ऊपर आपको जो है ना ये 100 किलो का पत्थर पहुंचाना है। ये इसका मतलब ये काम कैसा होगा, बड़ा बहुत कठिन कार्य होगा। इसका अर्थ यही निकलता है वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत कठिन कार्य। उसके बाद देखिए नट्स एंड बोल्ट, इसका अर्थ निकलता है एसेंशियल डिटेल्स, यानी कि आवश्यक या महत्वपूर्ण अंग। कनेक्शन कैसे करें, इंपोर्टेंट चीज हमारे पास में यही है। तो देखिए कोई भी मशीन देख लो आप, ये किसी भी मशीन को आप देखोगे जनरली ये, तो मैंने कहा उसमें क्या लगे हुए रहते हैं, नट बोल्ट लगे हुए रहते हैं। तो देखो जी, नट का मतलब तो होता है नट, और बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट। ये तो आपको सबको पता है कि चाहे कोई सी मशीन देख लो आप, ये उसके अंदर जनरली क्या देखने को मिलता है हमें, नट बोल्ट तो होते ही होते हैं। क्या बिना नट बोल्ट के कोई मशीन जो है वो ऐसे बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसको हमें अगर तैयार करना पूरी मशीन, नहीं तो अगर बिना नट बोल्ट के आप रखेंगे तो क्या होंगे, सारे अंग उसके बिखरे बिखरे होंगे एक तरह से, कोई कहां पड़ा है कोई कहां पड़ा है। तो इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अगर हमें बनाना है ये, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है उसके लिए, वो होती है उसके नट बोल्ट। ही है तो इसका अर्थ निकलता है जो बहुत जरूरी है वो डिटेल है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है आवश्यक अंग या महत्वपूर्ण अंग। ये आपके पास है बर्न वंस फिंगर, का अर्थ निकलता है गेट इनटू ट्रबल, यानी अपने आप को परेशानी में डालना। इसका अर्थ क्या निकलता है, अपने आप को परेशानी में डालना। कई बार होता नहीं है, जैसे हम किसी को आग में से सपोज करो अगर बचाने की कोशिश कर रहे हो, और बचाने के चक्कर में कई बार क्या होता है, हमारी अंगुलियां जल जाती है। इसका मतलब अपने आप को क्या डालना, परेशानी में डालना। ही है तो देखो कनेक्शन कैसे होगा। बर्न यानी होता है जलाना, वंस यानी होती है अपनी, फिंगर यानी होती है अंगुलियां। ये वो क्या कर रहा था, किसी को बचा रहा था, लेकिन बचाने के चक्कर में क्या हुआ, अपनी ही अंगुलियां जला बैठा। ये इसका मतलब अपने आप को परेशानी में डालना है एक तरह से। इसका अर्थ यही तो निकलता, अपने आप को परेशानी में डालना, यानी गेट इनटू ट्रबल। ये टैक एक्सेप्शन का अर्थ निकलता ऑब्जेक्ट टू, यानी कि विरोध करना। ये कनेक्शन देखो बहुत दमदार होगा, और उससे ज्यादा मैं बता दूं कि ये ईडीएम बार बार रिपीट हुआ करती है एग्जाम्स के अंदर। ये देखो कनेक्शन कैसे होगा, ये कनेक्शन इस तरीके से होगा। कई बार देखते नहीं आप, ये पार्टियां जो होती हैं एक तरह से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक तरह से ये चुनाव के टाइम क्या होता है, ये क्या करते हैं जनरली, मतलब कि जो बाहरी लोग होते हैं ना ये, और इनको ऐसा लगता हो कि नहीं यार, ये बंदा जो है मतलब कि उस पार्टी से इस पार्टी के अंदर आ गया। सपोज करो मैं बात करूं अगर बीजेपी की है, ठीक है, मैं बात करता हूं बीजेपी और कांग्रेस की है। अगर सपोज करो जैसे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं ये, ठीक है, और हुआ यूं कि बीजेपी की जो पार्टी है ना, कौन, बीजेपी की पार्टी है, उसमें क्या हुआ, टीएमसी से, टीएमसी से मतलब एक दो सांसद यहां इधर आ गए जी, ठीक है, और आते ही उनको टिकट दे दिया गया। क्या हुआ, आते ही उनको टिकट दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से पार्टी ने, एक तरह से देखा जाए तो ये अपवाद तो लिए एक तरह से। कैसे, देखो टेक का मतलब लेना, एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब था अपवाद। ये मतलब पार्टी के जो कार्यकर्ता को प्राथमिकता ना देकर, पार्टी के कार्यकर्ता को प्राथमिकता ना देकर जो बाहर से लोग आए हैं एक तरह से, उनको डायरेक्टली आते टिकट दे दिया। वो बेचारे 5 साल तक मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है एक तरह से, इनको क्या मानेंगे, ये जो टीएमसी से आया हुआ बंदा है उसको टिकट दिया, उसको अपवाद तो मानेंगे। वो जैसे ही ना अपवाद को पार्टी में लेते हैं तो इनका क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। ये तो देखो टेक का मतलब होता लेना, एक्सेप्शन यानी होता अपवाद। मैंने कही ना, अपवाद को जैसे ही लिया ना यहां पर ये,
तो फिर बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता वो जनरली क्या करेंगे, उसका विरोध ही तो करेंगे। ये बोले कि यार हम तो 5 साल से मेहनत कर रहे थे, अपवाद बाहर से आया यार, इसको टिकट मिल गई है, तो इसका अर्थ निकलता विरोध करना। उसके बाद देखिए आपके पास फैज द म्यूजिक, उसका अर्थ निकलता गलत चीज का परिणाम भुगतना, निंदा का सामना करना, कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा, देख लेते हैं एक बार। फैज द म्यूजिक का अर्थ निकलता फैज क्रिटिसिज्म, या टू गेट रेप्रीमेंड, या टू बियर द कंसिक्वेंसेज, या टू टेक द ब्लेम, या टू फेस अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज। मैं बता दूं नॉलेज के लिए आपको कि ये ईडीएम एसएससी के अंदर इस रेंज में आ चुकी है, यानी 10 बार से ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी रेंज में शायद ये आ चुकी होगी, 5 से लेकर 10 बार। ये इसका एक्चुअल में मीनिंग ये निकल रहा है, इसका एक्चुअल में ये मीनिंग निकल रहा है कि किसी भी गलत चीज का परिणाम भुगतना। कोई भी गलत काम आपने किया और उसका क्या कर रहे हो, एक तरह से ये परिणाम भुगतना। कई बार कहते नहीं है घर वाले, बोलेगी बोले बेटा पढ़ ले नहीं तेरे पापा आएंगे भी तेरे को भजन सुनाएंगे। ये भजन सुनाएंगे मतलब कि क्या, तेरे को डांट फटकार लगाएंगे, तो जो पढ़ नहीं रहा ना, जो गलत काम कर रहा है ये, उसका परिणाम तेरे को भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना कई बार ये, बोले पापा आएगा तेरे को अभी भजनों का सामना करना पड़ेगा, भजन सुनाएंगे तेरे को। ये भजन सुनाने का मतलब क्या निकलता है, ये वहां ये निकलता है कि वो तुम्हारी निंदा करेंगे, डांट फटकार लगाएंगे एक तरह से। ये तो देखो कनेक्शन कैसे होगा, ये 2-3 प्रकार से कनेक्शन इसका पॉसिबल है। ये तो देखो फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना। फेस का अर्थ क्या निकलता है, सामना करना। और म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या होता है, म्यूजिक। देखो 2 प्रकार से कनेक्शन कैसे हो सकते हैं, मैं बताऊं आपको। सबसे पहले सपोज करो आपका एग्जाम चल रहा है ये, और एग्जाम के टाइम आप बढ़िया म्यूजिक गाने वगैरह सुन रहे हैं, पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रही है, और किसी दिन पापा से आपका सामना हो गया ना। ये फेस का मतलब क्या होता है, सामना होना। ये तो मैंने कहा जिस दिन पापा से आपका सामना हुआ, ये बोले बेटा तो पढ़ नहीं रहा, एग्जाम के टाइम म्यूजिक सुन रहा है, फिर क्या होगा, डांट फटकार लगेगी आपको, यानी कि उस गलत चीज का आप क्या भुगतेंगे, एक तरह से परिणाम भुगतेंगे ये। या मम्मी कह रही बार बार, बोले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन ये म्यूजिक चला रहा है, म्यूजिक चला रहा है ये। अरे बोले पढ़ ले, नहीं तो अभी तेरे पापा आएंगे नहीं, वो जब पापा से सामना होगा तेरा ये, तो तेरे को म्यूजिक सुनने पड़ेंगे, यानी भजन सुनने पड़ेंगे। तो भजन सुनने का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये डांट फटकार सुनना, निंदा करना, एक तरह से गलत चीज का परिणाम भुगतना। तो मतलब कनेक्शन जो है वो करने के तरीके जो है वो काफी हो सकते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई, 5 ईडियम। गौर से देखिएगा, अप का मतलब होता है ऊपर, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, टास्क का मतलब कार्य। मैंने कहा अगर पहाड़ी है ये, और इस पहाड़ी के ऊपर मुझे जो है ना, ये कोई आपको ऐसा काम मिल गया कि 100 किलो के पत्थर को आपको यहां तक पहुंचाना, इस पहाड़ी के ऊपर तक। ये तो इसका मतलब ये काम कैसा होगा, बड़ा कठिन कार्य होगा। इसका अर्थ ये निकलता बहुत कठिन कार्य। नट्स एंड बोल्ट का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है एसेंशियल डिटेल्स, यानी आवश्यक अंग। ये और मैंने कहा किसी भी मशीन को आप देख लो, उसमें देखो नट बोल्ट का होना तो बहुत जरूरी है। किसका, नट बोल्ट का होना बहुत जरूरी है, ये उसके आवश्यक अंग ही होते हैं, इनके बिना वो मशीन बनेगी नहीं है। 3 नंबर देखो, बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना। वंश यानी होता है अपना, फिंगर का मतलब होता है अंगुली। वो बेचारा बचा रहा था किसी को, और उस आग में बचाने के चक्कर में क्या हुआ, अपनी अंगुलियां जला बैठा, यानी कि अपने आप को परेशानी में डालना, गेट इनटू टर्बल। ये उसके बाद देखिए 4 नंबर, टैक एक्सेप्शन। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि विरोध करना। मैंने कहा जैसे ही पार्टी किसी बाहर वाले व्यक्ति को लेती है, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, उसको अपवाद मानते हैं और उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। बोले इसको टिकट क्यों दिया, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विरोध करना। फैस द म्यूजिक, एग्जाम चल रही है और बंदा म्यूजिक सुन रहा है, पापा से सामना हुआ, फेस हुआ। और मैंने कहा जब पापा से सामना हुआ तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन के अंदर जो है एक तरह से ये पापा से डांट फटकार सुनने को मिलती है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है डांट फटकार सुनना, निंदा का सामना करना, गलत परिणाम भुगतना, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिए डेड राइट, और इसका अर्थ ये निकलता है कि एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट डाउट, यानी जो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है ये। और ये देखो आपको भी पूरी तरीके से पता है, पूरी तरीके से ये बात सही है कि मरा हुआ आदमी जो है ना वो कभी जिंदा नहीं हो सकता। तो देखो यही कहता है ये कि डेड का मतलब होता है मरा हुआ, राइट का मतलब होता है सही। ये खुद ये कह रहा है कि जो मरा हुआ जो आदमी है क्या वो कभी जिंदा हो सकता है, आप क्या बोलेंगे, नहीं जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नहीं हो सकता। यानी बिल्कुल ये सही बात है, एक तरह से पूरी तरीके से सही है, तो उसका अर्थ निकलता है पूरी तरीके से सही। उसके बाद देखिए स्मूथ सेलिंग, इसका अर्थ निकलता प्रोग्रेस विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि आगे बढ़े ना बिना किसी समस्या के। एक तरह से ये देखो पानी जब होता है ना नदी के अंदर, ये समुद्र के अंदर जब है बिल्कुल शांत पानी हो, ये बिल्कुल शांत पानी होता है ना ये, तो इसका मतलब ये है कि जब नाव को तैरने में भी क्या होता है, बहुत स्पीड से तैरती है, मतलब नाव एक तरह से तैर सकती है ये। अगर पानी ऐसे हिचोले यूं खाएगा ये, तो नाव को तैरने में भी जो है आगे प्रोग्रेस करने में भी बड़ी समस्याएं आएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है यहां पर देखो, ये स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ का मतलब चिकना या शांति है। सेल का मतलब क्या होता है, सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना ही है।
वो सुना नहीं आपने, नाविकों की भर्ती, सेलरों की भर्ती, वो सेलरों की भर्ती, वो सेलर वर्ड यही तो बनता है, सेल से ही है। तो देखो ये सेलिंग का मतलब क्या होता है, नाव चलाने के। तो मैंने कहा अगर सपोज कीजिए आपके पास में जो पानी है ये, और ये पानी जो है वो बिल्कुल कैसा शांत है जी, ये शांत पानी है, तो जाहिर सी बात है नाव को चलाना इसके अंदर जो है बड़ा आसान काम होगा। ये बहुत स्पीड से नाव चलेगी एक तरह से, यानी कि आगे की ओर प्रोग्रेस कैसे करेगी, बिना किसी समस्या के आगे बढ़ती चलेगी ये। तो इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल आसान है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एबीसी, इसका अर्थ निकलता है वेरी कॉमन नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान। ये क्या बोलते हैं इसको, सामान्य ज्ञान। और देखो एबीसीडी वगैरह ये तो कॉमन नॉलेज की बात है, सब बच्चों को आती है ये तो। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है। अब इसको ये मत मान लेना बोले ये एडीएम में पूछी हुई, अरे ये सारे पूछी हुई एसएससी के एग्जामों के अंदर ही है। तो देखो ये एबीसी का मतलब, मैंने कहा एबीसी, एबीसी जो लेटर होते हैं ये, ए बी सी डी, ये मैं तो कहता हूँ डी नहीं एबीसी तक तो सब तो सबको याद रहता है, तो कॉमन नॉलेज है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता कॉमन नॉलेज, यानी कि सामान्य ज्ञान ये। उसके बाद देखिए कूल कस्टमर, कूल कस्टमर का मतलब होता है बी काम एंड नॉट बी एक्साइटेबल, यानी बिल्कुल शांत रहना, कभी उत्तेजित ना होना। ये उसको बोलते हैं बिल्कुल शांत ग्राहक। ये होता है ना, कई बार कोई दुकान के ऊपर आता है, कई कस्टमर ऐसे होते हैं बेचारे जिनको मतलब कि वो खड़े रहते हैं, बाकी दुकानदार किसी और को सामान देता रहता है, लेकिन वो कभी मतलब अग्रेसिव मूड में नहीं आता। ये यानी बिल्कुल क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ठंडा ग्राहक किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल शांत रहे, किसी बात के ऊपर उत्तेजित ना हुई है। तो देखो ये कूल का मतलब क्या होता है, कूल यानी होता है ठंडा। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। ये तो मैंने कहा ऐसा ग्राहक जो हर बात में मतलब हमेशा बिल्कुल ठंडा रहता हो। ये तो ठंडा ग्राहक जो होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है, कभी गुस्सा नहीं करता है एक तरह से। उसके बाद देखिएगा ब्रांड सॉस, और इसका अर्थ निकलता है विजडम, यानी कि बुद्धिमानी। सबको पता है कौटिल्य का नाम आपने सबने सुना होगा, अमिताभ बच्चन के शो के अंदर ये जब आया था, तो अपने मतलब अपने दिमाग से जो है इसने मतलब कि 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन के जो आंसर है वो विद इन सेकेंडों के अंदर मतलब इसने बताए थे एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग, यानी कोटली, कोटली जो है ना इसका इतना तेज दिमाग चलता है, इतना तेज दिमाग चलता है कि 100 का मतलब होता है 100, और से का मतलब होता है सही। अमिताभ बच्चन ने इससे 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे ये, और सारे क्वेश्चन का आंसर इसने कैसे दिया था, बिल्कुल फर्राटेदार एक तरह से ये। क्यों दिया ऐसा ये, क्योंकि इसके अंदर क्या था, दिमाग था, बुद्धिमानी थी एक तरह से ये। तो अपनी बुद्धिमानी के दम पर, अपने विजडम के दम पर ये कौटिल्य ने क्या किया था, ये क्या किया था एक तरह से, इसने 100 से भी ज्यादा जो है एक तरह से, इतना तेज इसका दिमाग चलता है कि इसने 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन का आंसर तो फर्राटेदार, बिना कोई रुके एक तरह से ये, किसके दम पर, अपनी बुद्धिमानी के दम पर ये। तो इसका अर्थ निकलता है बुद्धिमानी, यानी कि विजडम ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी, 5 ईडीएम, और ये सारी के सारी एग्जामों के अंदर ही पूछी जा चुकी है। करेक्शन देखो कैसे हो गई है। मैंने कहा डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। राइट यानी क्या होता है, सही, और ये बिल्कुल सही बात है ये, कि मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं हो सकता ये, यानी कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका अर्थ निकलता पूरी तरीके से सही। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता प्रोग्रेस विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि आगे बढ़ना बिना किसी समस्या के, मतलब कि बिल्कुल आसान। कनेक्शन कैसे करोगे, स्मूथ यानी क्या होता है, बिल्कुल शांत। सेलिंग यानी क्या होता है, नाव चलाना, और शांत पानी के अंदर नाव चलाना क्या है, बड़ा आसान काम है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बिल्कुल आसान, यानी कि बिल्कुल प्रोग्रेस करना आगे की ओर, और क्या बोलते हैं, बिना किसी परेशानी के। एबीसी, तो एबीसीडी के बारे में तो सभी जानते हैं, तो कॉमन नॉलेज है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, वेरी कॉमन नॉलेज ये। कूल कस्टमर, ये मैंने कहा कूल का मतलब होता है ठंडा, कस्टमर यानी होता है ग्राहक। ये एक जो ठंडा ग्राहक होता है ना ये, वो क्या होता है, वो कभी भी मतलब गुस्सा नहीं होता है एक तरह से, हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, शांत ग्राहक ये। ब्रांड सोर्स का अर्थ क्या निकलता है, विजडम, यानी कि बुद्धिमानी ये। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा अपने बुद्धिमानी के दम पर, अपने दिमाग के दम पर जो है कौटिल्य ने 100 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर भी मतलब कि विद इन सेकेंडों में दिए थे इसने ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है ये, इसका अर्थ निकलता है विजडम, यानी कि बुद्धिमानी ये। फिर आपके पास में है यहां पर ऑल एंड सनड्राई, इसका अर्थ निकलता है एवरीवन, यानी प्रत्येक लोग। इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रत्येक लोग। और संसार में प्रत्येक लोग, जितने भी सारे लोग है नहीं, वो सबको पता है कि कपड़े कहां सुखाते हैं जी, सूर्य की गर्मी में सुखाते हैं ये। तो देखो कनेक्शन कैसे होगा, ओल का मतलब होता है सभी, हाँ बिल्कुल सभी। और मैंने कहा सन का मतलब क्या होता है, सूर्य। ड्राई का मतलब क्या होता है, सुखाना।
अरे संसार में जितने भी लोग सभी लोग हैं, वो सारे सारे क्या करते हैं, सूर्य की गर्मी में ही तो कपड़े सुखाते हैं ये। यानी सब, हाँ सभी लोग सुखाते हैं ये, और इसका अर्थ ये निकलता है सभी लोग यानी कि एवरीवन ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है इन अ फ्लैश, इसका अर्थ निकलता है क्विकली, इमीडिएटली, तुरंत, पलक झपकते ही। ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुकी है। इसका अर्थ क्या निकलता है, तुरंत कोई काम होना, यानी इमीडिएटली एक तरह से ये। आपने कभी कैमरे से फोटो खींची है? तो कैमरे से अगर फोटो खींची हो तो आपने देखा होगा जो फ्लैश नहीं होता है एक तरह से, वो क्या होता है, वो जैसे फोटो खींची मतलब विद इन सेकंड के लिए मतलब वो दिखता है एक तरह से ये, और तुरंत बंद हो जाता है ये। ऐसा ही होता है कि ऐसा ही होता है दोस्त ये, मतलब सेकंड के लिए ही वो फ्लैश ऑन होता है ये, और वो तुरंत बंद हो जाता है ये। तो देखो इनका मतलब मैं, फ्लैश यानी फ्लैश, मैंने कहा कैमरे में अगर आपने देखा हो, जो फ्लैश होता है ये, वो क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए, क्या, कुछ सेकंड के लिए ही वो चलता है, यानी बहुत तुरंत मतलब बंद हो जाता है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही, पलक झपकते ही एक तरह से ये, पलक झपकते इतना ही तो टाइम लेता है वो बंद होने में ही है। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, जल्दी से, इमीडिएटली, तुरंत एक तरह से ये। आपके पास में ओल्ड हैंड, और इसका अर्थ निकलता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति है। तो कोई भी कंपनी जब होती है ना एक तरह से, तो कंपनी में क्या होता है, जब कोई बंदा शुरुआत करता है कंपनी की है, और शुरुआत करने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे आगे उसको बढ़ाते चलता है, बढ़ाते चलता है, बढ़ाते चलता है। उस बंदे को क्या होता है, बड़ा अनुभव होता है ये। सपोज करो उसने कंपनी की शुरुआत की हो, अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा 24 साल की उम्र में ये, और आज उसकी जो एज हो चुकी है नहीं, वो एवरेज हो चुकी है 60 के आसपास ही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बंदे को अनुभव तो होगा ही है। कहते नहीं है कभी को और कि पुराने लोगों के जो हाथ में है ना, वो अलग ही कला होती है। ऐसा क्यों कहते हैं ये? तो देखो ये ओल्ड का मतलब क्या होता है, पुराना। ओल्ड का अर्थ क्या निकलता है, पुराना। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। ये जैसे कहते हैं ना कंपनी के अंदर ये बहुत पुराने टाइम से है यार, ये हाँ बहुत, मैं पुराने टाइम से देख रहा हूँ इसको ये। तो देखो ओल्ड यानी होता पुराना, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये बहुत पुराना आदमी है ये तो कंपनी के अंदर ये। इसके हाथ में तो मतलब पता नहीं कोई जादू है, जादू नहीं होता एक्चुअल में, क्या होता है उसे अनुभव हो जाता है ये। तो जो भी काम करता है वो हमेशा सही जाता है एक तरह से ये। तो जो पुराना आदमी होता है ना किसमें, कंपनी में, ये उसके हाथ से कभी भी देख लेना, जब भी वो कोई काम करेगा ना परफेक्ट तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अनुभवी होता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, अनुभवी है। उसके बाद देखिएगा आपके पास लुक एट द ब्राइट साइड, दैट इज कॉल्ड बी। तो देखिएगा लुक एट द ब्राइट साइड का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी होना। देखो एक बंदा होता है निराशावादी और एक होता है आशावादी। आशावादी हम किसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं, सपोज करो एग्जाम नहीं हो रही जी, लेकिन फिर भी उसे इतनी आशा है, नहीं मुझे यार एग्जाम तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, नहीं मुझे पढ़ते रहना, दैट इज कॉल्ड आशावादी। एक बंदा वो होता है जो एग्जाम नहीं हो रही, एग्जाम नहीं हो रही, तैयारी है ही नहीं, और बोलेगी जी एग्जाम नहीं हो रही, एग्जाम नहीं हो रही, क्या करेंगे पढ़कर, बाद में पढ़ लेंगे। इस टाइप का व्यक्ति जो होता है जनरली उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं निराशावादी। एक बंदा वो होता है जिसको मतलब अंधेरा हो लेकिन फिर भी उसे उजाला ही उजाला नजर आए, उसे क्या बोलते हैं, आशावादी। एक बंदा वो होता है जिसको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है सामने ये। तो देखो लुक का मतलब क्या होता है, देखना। ब्राइट का मतलब होता है उजाला या उज्जवल। साइड का मतलब होता है दिशा, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कहाँ देखता हो, हमेशा उजाले की तरफ ही देखता हो, ये हमेशा ही उजाला ही उजाला, उसे उजाला ही उजाला नजर आता है। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा, बड़ा आशावादी होगा एक तरह से ये। तो इसी को बोलते हैं आशावादी व्यक्ति है। आपके पास में मैक गुड द लॉस का अर्थ निकलता है कंपेंसेट द लॉस, यानी कि जो हानि हुई ना, जो घाटा हुआ उसके क्या कर देना, क्षतिपूर्ति कर देना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, सपोज करो आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी का, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान तो हुआ है उसका ये। आपने क्या कर दिया, उसके जो नुकसान को आपने अच्छा बना दिया। अब अच्छा कैसे बनाते हैं, कि उसकी गाड़ी को रिपेयर करवा दिया होगा। तो देखो कनेक्शन ऐसे होगा ये। मैक का मतलब क्या होगा, मैक का मतलब होता है बनाना। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। जितना भी उसे नुकसान हुआ ना, ये जितना भी उसे लॉस हुआ, मैंने उसको, उसकी गाड़ी को अच्छा बना दिया, इसका मतलब उसको जो घाटा हुआ उसकी क्या कर दी, क्षतिपूर्ति कर दी। और यही तो इसका अर्थ निकलता हानि की क्षतिपूर्ति करना। फिर आपके पास देखिएगा टोटल कितनी हुई, यहां पर हमारे पास में ये 4-5 ईडियम, और गौर से देखिएगा
कनेक्शन कैसे होगा? ऑल एंड सनड्राई का अर्थ निकलता एवरीवन, यानी कि प्रत्येक लोग। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो, ऑल का मतलब होता सभी, सबको पता है जी, ये सभी जितने भी लोग हैं ना संसार के अंदर, वो सारे सारे जो है सूर्य की गर्मी में क्या सुखाते हैं? कपड़े सुखाते हैं। कौन? सभी। हाँ, एवरीवन, प्रत्येक लोग, सभी सभी लोग एक तरह से ये किसमें? सूर्य की गर्मी में ये। उसके बाद देखिए इन अ फ्लैश, ये कैमरे में जो फ्लैश होता है ना, ये वो क्या करते हैं? जैसे फोटो खींचते हैं, ये वो क्या होता है? तुरंत बंद हो जाता है ये, तो इसका अर्थ निकलता तुरंत, इमीडिएटली। ये ऑल्ड हैंड, ये देखो कंपनी के अंदर जो पुराना आदमी होता है ना, ये उसके हाथ से आप कभी भी कोई भी काम करवा लो, हमेशा वो सही जाता है ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे अनुभव होता है ये, तो इसका अर्थ निकलता अनुभवी व्यक्ति है। मैंने कहा लुक एट द ब्राइट साइड, ये इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा लुक का मतलब क्या होता है? देखना। एक बंदा ऐसा है जो हमेशा उजाला ही उजाला, उसे उजाला, जिंदगी में उजाला ही उजाला नजर आता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो बंदा कैसा होगा? वो होगा आशावादी टाइप का ये। और मैंने कहा एक बंदा कौन सा होता है? जो मतलब कि उसको अंधेरा अंधेरा नजर आया, एक तरह से डार्क साइड। ये अगर यहाँ डार्क साइड कर दे हम ये, तो वो निराशावादी व्यक्ति हो जाएगा ये। अब देखो मैक गुड द लॉस का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है हानि की क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेट द लॉस। कनेक्शन कैसे करेंगे? मैंने कहा हो सकता कोई एक्सीडेंट हो गया हो, अब उसको बेचारे को जितना भी नुकसान हुआ, जितना भी लॉस हुआ, मैंने क्या कर दिया? उससे गाड़ी को रिपेयर करवा दिया, यानी कि उसके नुकसान को क्या कर दिया? अच्छा कर दिया एक तरह से, यानी कि हानि की क्षतिपूर्ति कर देना, या जो लॉस हुआ उसका कंपनसेट कर देना। ये आपके पास में मूव हेवन एंड अर्थ, और इसका अर्थ ये निकलता है टू ट्राई टू एवरीथिंग पॉसिबल, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि सभी संभव प्रयास करना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करने की मैंने आपको इससे पहले भी कम से कम 2 से 3 ईडियम में अब तक आपको बता चुका हूं, ये ध्यान रखिएगा। हर संभव प्रयास करने की मैं कम से कम आपको 3 से 4, मुझे से याद आ रहा है कि मैं 4 तक से जा रहा हूं, ये 4 ईडियम मैंने आपको अब तक बता दी होगी ये, अगर आपको किसी को याद हो। एक तो वो अवेन्यू वाला था, एक वो स्टोन वाला था, एक वो फाइट करने वाला था, और एक ईडियम हमारे पास में 3, हाँ 7, हाँ एक लुक हाई एंड लो वाली, यानी 4 ईडियम अब तक हम कर चुके, जिनका अर्थ एक्चुअल में देखा जाए तो यही निकलता है अपना हर संभव प्रयास करना। और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, इसका भी अर्थ दोस्त यही निकलता है, हर संभव प्रयास करना। कनेक्शन कैसे होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ यूं कि वो बंदा जो है उसे कोई चीज ढूंढनी थी, यानी यूं कह सकते हैं एक तरह से कोई साइंटिस्ट है ये, और वो वैज्ञानिक, मतलब ये उनको क्या कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढनी थी, उनको बहुत जरूरत पड़ रही थी ये। उन्होंने क्या किया? देखो मूव का मतलब होता है घूमना, मूव का अर्थ क्या निकलता है? घूमना। कहां कहां घूम लिए? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, अर्थ यानी होता है पृथ्वी। उन्होंने क्या किया? पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम लिए वो, पूरी पृथ्वी के ऊपर जब घूम लिए, जब वो चीज ना मिली तो कहां चले गए? वो चले गए स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग कहां? आकाश में, यानी कि एक तरह से आकाश पाताल एक करना। सुना है? ये वही इडियम है, सुना है हिंदी के अंदर, आकाश पाताल एक कर देना। इन्होंने यही तो किया कि मुंह का मतलब घूमना, कहां? पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम लिए जी, जब नहीं मिला तो कहां चले गए? यानी कि पाताल में तो पूरा ढूंढ लिया, अब जा रहे हैं जी कहां पर? स्वर्ग में, यानी आकाश में एक तरह से ये। तो यानी कि इन्होंने क्या किया कि मुंह का अर्थ निकलता है घूमना, और मैंने कहा अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी पर घूमा, और उसके बाद जब यहां वो चीज ना मिली तो ये चले गए स्वर्ग में, यानी कि आकाश में। इसका मतलब अपना हर संभव प्रयास करना, इसी को बोलते हैं आकाश पाताल एक करना। आपके पास में अटैक टू वंस हील, इसका अर्थ निकलता है रन अवे इन फियर, रन ऑफ, रन अवे, कहीं से भाग जाना ही है। और आपको सबको पता है ये, सबको पता है, मूवी के अंदर आपने देखा होगा कोई लड़की, कोई गुंडी जो होती है एक तरह से ये, अगर वो मतलब कि गुंडी का रोल करती है कोई लड़की एक तरह से ये, तो जनरली आपने देखा होगा जब वो चोरी करती है, पुलिस उसके पीछे जब लग जाती है, तो कई बार देखा नहीं आपने, एक तरह से जब भागती है वहां से ये, तो भागते भागते जब उससे भगा नहीं जाता तो अपने सैंडल को हाथ में लेकर ही वहां से भग जाती है वो ये। तो देखो टेक का मतलब क्या होता है? लेना। टेक का अर्थ क्या निकलता है? लेना। वंस यानी होता अपने, हिल्स यानी क्या होता है? हिल्स का मतलब होता हाई हिल्स, जो सैंडल वगैरह होते हैं ना एक तरह से, ये वो गाना सुना होगा आपने, यो हनी सिंह का हाई हिल्स वाला ये। तो हिल्स का मतलब क्या होता है? वो सैंडल जो होते हैं नीचे जो पहना करती है, बड़ी बड़ी हिल्स होती है एक तरह से वो ये। तो आपने मूवी में कई बार देखा नहीं, जैसे कोई मूवी ऐसे होती है जनरली ये
साउथ की मूवी की बात करें, हालांकि बॉलीवुड के अंदर जनरली ऐसी मूवियाँ नहीं देखने को मिलती हमें ये, तो लेकिन उसकी साउथ की मूवियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें जनरली हमें देखने को मिलता है एक तरह से ये कि क्या, कि उनमें ये देखने को मिलता है हमें कि जैसे सपोज करो कोई लड़की है, अगर वो गुंडे का रोल कर रही है, ठीक है, गुंडी समझते हैं ना आप, एक गुंडा होता है एक गुंडी होती है, तो उस कंडीशन में अगर वो ऐसा कुछ रोल कर रही है, तो आपने ये देखा होगा कि सपोज कीजिए वो कहीं से चोरी अगर वो कर रही है, उसकी गैंग वगैरह ही है, और पुलिस जब उसके पीछे पड़ती है और जब वहां से भागते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि टेक का मतलब क्या होता है, लेना। टेक का मतलब क्या होता है, लेना। वंस यानी होता है अपनी, और हिल्स यानी होता है हिल्स। ये वो क्या करते हैं, जब भागते हैं, वो नहीं भगा जाता, तो अपनी हिल्स को हाथ में लेकर ही भगते हैं वहां से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, भाग जाना। ही है इसका अर्थ क्या निकलेगा, भाग जाना। ये भी एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुकी है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में स्माइल और रेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये बता दूं, ईडीएम आप टॉप 10 में शामिल कर सकते हैं इसे। ये बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार रिपीट हुई है। अर्थ क्या निकलता है देखो, ये इसका अर्थ निकलता है हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, वो संदेह करना एक तरह से। डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी किसी चीज को डिटेक्ट करना, कैसे, क्या ये गलत तो नहीं है एक तरह से, यानी कि कोई चीज शक के घेरे में होना, संदेह के घेरे में होना। घर में कई बार देखा नहीं एक तरह से आपने ये कि गांव की अगर हम बात करें, जनरली सिटी वाले तो क्या करते हैं जनरली कि अगर हम आटे की बात करें एक तरह से, तो वो वैसे डायरेक्ट लाते हैं। और गांव में क्या होता है जनरली कि जो गेहूं की जो कट्टे होते हैं ना एक तरह से ये, या गेहूं की जो बोरी वगैरह जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, तो मैंने कहा उनमें गांव में क्या होता है कि जैसे कि खेत से अब पड़ोसियों के, मतलब कि सपोज करो गेहूं है तो उनसे ले लिए, या मार्केट से भी लाते हैं, तो वो एक साथ लेकर आ जाते हैं। गेहूं लाते हैं, मतलब कि आटा डायरेक्टली नहीं लाया करते हैं ये। तो होता क्या है कि अब गेहूं को एक साथ इतना घर में रखना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें कई बार देखा होगा आपने कुछ वो मतलब खराब हो जाता है कुछ ना कुछ, कई चीजों की वजह से एक तरह से ये। या कई बार ऐसा होता है कि एक तरह से जो चूहा नहीं होता एक तरह से, वो काट देता है एक तरह से ये। तो घर में क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज करो गेहूं के, मतलब कि ये गेहूं पड़ा काफी सारा ये, और कई बार होता नहीं, जैसे हमें स्मेल से आती है एक तरह से ये, किसकी, चूहे की। यार कि चूहे की आज स्मेल कैसे आ रही है एक तरह से, एक तरह से ये चूहे की बार बार स्मेल आ रही है, तो हमें क्या होता है, थोड़ा सा शक होता है, संदेह होता है, कहीं यार एक तरह से आज चूहों ने जो है, मतलब कि गेहूं के अंदर तो नहीं घुस गए कहीं एक तरह से ये। तो देखो ये स्मेल का मतलब क्या होता है, गंध आना। ही है स्मेल का मतलब क्या होता है, गंध आना। इस रेट का मतलब क्या होता है, चूहा। तो मैंने कहा अगर हमें एक चूहे की, मतलब कि चूहे की थोड़ी बहुत ही हमें गंध से आती है, स्मेल से आती है घर के अंदर ये, मैं कहता हूं इसको जरूरी नहीं गेहूं से ही लिंक करें हम ये, हम कैसे भी कर सकते हैं। घर में कई बार होता नहीं है, जैसे कई बार घर में पिंजरा रखना पड़ जाता है, जो ज्यादा चूहे आते हैं तो एक तरह से ये, तो जैसे हमें थोड़ा सा संदेह होता है, शक होता है ये। बोले यार आज तो थोड़ी सी गंध आ तो रही है, स्मेल आ तो रही है, लेकिन चूहे क्या आ रही है बोलेगी। तो हमें क्या थोड़ा शक होता है, संदेह होता है कि यार कहीं उसने, मतलब हमने जो सामान रखा है, कहीं वहां तो वो एंटर नहीं कर गए एक तरह से ये, या जो गेहूं रखा है कहीं वहां तो नहीं चले गए एक तरह से ये। तो इसका मतलब क्या होता है, जो स्मेल आती है चूहे की, तब हमें क्या होता है, थोड़ा संदेह होता है, शक होता है एक तरह से ये। बोलेंगे नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, शक के घेरे में होना, संदेह के घेरे में होना। आपके पास है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ निकलता है रैपिडली, क्विकली, एट रैपिड रेट, यानी कि बहुत तेजी से ये। दिन दोगुना रात चौगुनी, सुनिए हिंदी में, दिन दोगुना और रात चौगुनी है। हिंदी की अगर मैं बात करूं, ये इंग्लिश की बात नहीं करना ही है, मैंने कहा अगर मैं हिंदी की बात करूं, दिन दोगुना और रात चौगुनी, तो ये वही ईडियम है ये, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये जिसका अर्थ निकलता है तेजी से। कनेक्शन कैसे होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो कनेक्शन ऐसे होगा ये, सपोज कीजिए, मैंने कहा बाउंड यानी होता, बाउंड्री सुना है ना आपने ये, क्रिकेट में बाउंड्री होती है, बाउंड्री इसी से बनता, बाउंड्री यानी सीमा एक तरह से है। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा ये, अगर सपोज करो आपको ये लिमिट दे दी गई, एक सीमा दे दी गई कि जी यहां से यहां तक ये 100 मीटर की सीमा है, और इसको जो है ना ये, वो आपको 10 सेकंड में ही पार करना ही है। कितनी, 10 सेकंड में। अब ये मत बोल देना कि बोल्ट भी पार नहीं कर पाता ये, तो देखो आप करेंगे यहां पर ये, मैंने कहा 100 मीटर की एक सीमा आपको दे दी गई कि जी इसको आपको पार करना 10 सेकंड के अंदर ये, या आपके लिए 15 सेकंड छोड़ देते हैं यहां पर हम ये। तो देखिए कनेक्शन कैसे होगा ये, अगर सपोज करो कोई बंदा तो कैसे जा रहा है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, तो ये तो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कैसे जा रहा है, छलांग मारते हुए। तो देखो लीप का मतलब क्या होता है, लीप यानी होता है छलांग मारना, और बाउंड यानी सीमा, यानी इस सीमा पर वहां पहुंचने के लिए एक बंदा कैसे जा रहा है, ऐसे छलांग मार मार के। जैसे वो क्रिस मूवी देखी थी आपने ये, ऋतिक रोशन एक तरह से, वो क्या कर रहा था उस मूवी के अंदर ये, उस मूवी में ऐसे छलांग मार मार के तो जाता था, एक छलांग यहां मारी
और ये पहुंच गया सीधा यहां पर। यानी अगर कोई बंदा किसी भी जगह पर, जैसे आप भी अगर किसी जगह पर आपको जाना है ये, और अगर तेजी से जाना है तो कैसे जाते हैं हम, ये छलांग मार मार के तो जाते हैं। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जब कोई बंदा छलांग मार मार के किसी जगह पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कैसे जाएगा, तेजी से। तो इसका अर्थ ये निकलता बिल्कुल तेजी से, यानी कि क्विकली है। उसके बाद देखिए ड्रेसिंग डाउन, इसका अर्थ निकलता डांटना फटकारना, टू गिव स्कोल्डिंग। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना। ये स्कोल्ड से बन जाता है स्कोल्डिंग। ये कनेक्शन कैसे होगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ये कई बार होता नहीं है, जैसे घर के अंदर लड़की है, घर के मतलब संस्कार रीति रिवाज कुछ ऐसे ही हैं कि जी हमें जींस वगैरह नहीं पहननी या कुछ ऐसा नहीं पहनना है, एक तरह से ये कई बार होता है गांव के अंदर जनरली ऐसे देखने को मिलता है। ये अगर कोई लड़की किसी दिन ड्रेस ऐसी पहन ले कि जो नीचे से मतलब इतनी ड्रेस हुई है, तो गांव वाले तो यही समझते हैं कि बोले बेटा पैसे पूरे नहीं दिए कि इतनी छोटी ड्रेस कैसे पहन रखी है ये। और जनरली अगर घर वाले ऐसे देख ले, नहीं है तो देखो, जो ड्रेसिंग का मतलब होता है, ड्रेसिंग यानी कि ड्रेस ही है, डाउन यानी होता है नीचे। अगर ऐसी ड्रेस पहन ले कि नीचे तक मतलब इतनी हो एक तरह से, बाकी सारा सब कुछ ऐसे यूं दिखे, ये तो उस कंडीशन में रीति रिवाज संस्कारों को मानने वाला परिवार जो होता है जनरली ये, जिनकी परंपरा में आज तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं कि किसी को ड्रेस पहन नहीं है कि नीचे तक इतनी पहन रखी है, तो उसको क्या करते हैं जनरली, डांट फटकार लगाते हैं। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है डांटना फटकार नहीं है। उसके बाद देखिए गेट द सैक, इसका अर्थ निकलता है डिसमिस फ्रॉम जॉब, यानी कि नौकरी से बर्खास्त कर देना। कनेक्शन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है। सपोज कीजिए अगर कोई कंपनी है जी, कंपनी में 100 कर्मचारी है, ये सबका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चला एक दिन बॉस को बोले कि एक कर्मचारी तो ऐसा है जिसका काम है डेली का क्या है, आते ही ऑफिस में कुछ नहीं करना, बस थोड़ा बैठेगा और वो सीधा वो दारू वारू पीना और ये और वो और ये। बॉस को भनक लगी, बॉस ने कहा बोले यार मैं कैसे विश्वास करूं ऐसा ही है। एक दिन क्या हुआ, ऐसे चेकिंग चलते 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 पता चला कि जिस आदमी के बैग में शराब ही शराब मिली। जब दारू ही दारू ये बोतलें मिली तो इसका मतलब ये तो यहाँ पर हंगामा खड़ा करता है फालतू का एक तरह से। बॉस को जब इस बातों का पता चलता है तो जनरली बॉस क्या करता है, उसे नौकरी से निकाल देता है। ये तो देखो जी गेट का मतलब क्या होता है, गेट यानी होता है मिलना, और सेक का मतलब होता है अंगूरी शराब, क्योंकि शराब कहां से बनती है, अंगूर से। ये तो मैंने कहा सेक का मतलब क्या हुआ, शराब। ये एक दिन क्या हुआ, बॉस ने जब चेकिंग चल रही थी तो इसके बैग के अंदर जो है वो क्या मिली, शराब मिली है। और बोले इसका तो काम ही सारा दिन यही है, शराब पीकर मतलब झमेला खड़ा करना है एक तरह से ये। या अगर बॉस को किसी दिन कोई बंदा इस तरीके से मिल जाए, देखिएगा एक बार ये, बॉस को गेट का मतलब होता है मिलना, सेक का मतलब होता है शराब। या अगर सपोज करो बॉस किसी दिन कंपनी के अंदर आए और उसी दिन उसको जो है कोई बंदा जो है एक तरह से ये शराब पीते हुए मिल जाए, तो उसको बंदा मालिक क्या करेगा, बॉस क्या करेगा, उसे नौकरी से तो निकालेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है नौकरी से बर्खास्त कर देना, यानी डिसमिस फ्रॉम द जॉब। ये आपके पास टोटल हो चुकी है यहां पर 6 ईडीएम, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख रहे हैं 3 नंबर और 4 नंबर, जिसकी रिपीटेशन बहुत बार हुई है। इसकी भी रिपीटेशन बहुत से ज्यादा देखने को मिलती है 2 नंबर वाले की। ये देखो कनेक्शन कैसे होगा, मूव हेवन एंड अर्थ का अर्थ निकलता है आकाश पाताल एक करना, यानी अपना हर संभव प्रयास करना। कनेक्शन है वो कैसे होगा, सीधी सी बात ये है, मूव यानी क्या होता है घूमना, हेवन यानी क्या होता है स्वर्ग, अर्थ यानी क्या होता है पृथ्वी। यानी उन वैज्ञानिकों को कोई चीज चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम लिया। जब नहीं मिला तो फिर बचा क्या, स्वर्ग ही बचा, यानी आकाश से बचा। तो इसका मतलब वहां भी ढूंढ लिया, यानी अपना तो हर संभव क्या कर दिया उन्होंने, प्रयास किया। इसका अर्थ ये निकलता है अपना हर संभव प्रयास करना ही है, आकाश पाताल एक कर देना ही है। टेक टू वंस हील, ये मैंने कहा आपने देखा है जनरली होता क्या है कि जैसे कोई लड़की अगर गुंडी का रोल करती है, विलन का रोल करती है एक तरह से ये, तो आपने देखा होगा कि जनरली होता क्या है कि जब पुलिस उसके पीछे पड़ती है तो जब वो वहां से भागती है एक तरह से, तो क्या करती है अपने सैंडल को, हील्स जो होती है ना उसको भी हाथ में लेकर ही भागती है। तो टेक क्या नहीं होता लेना, वंस यानी होता अपने, हील्स का मतलब होता हील्स को ही है। स्मेल का मतलब क्या होता है, स्मेल यानी गंध आना एक तरह से है। और रेट का मतलब चूहे की है। घर में जब हमें चूहे की थोड़ी सी स्मेल आती है तो हमें क्या रहता है, भैया कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ तो है एक तरह से, यानी कि कुछ ना कुछ गलत तो है, मतलब एक संदेह के घेरे में, शक के घेरे में से मामला हो जाता है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है कि शक के घेरे में होना, यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरह से ये संदेह के घेरे में होना ही है। उसके बाद देखिएगा बाय लिप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, कोई बंदा अगर किसी जगह पर जाता है, कैसे, छलांग मार मार के, एक छलांग फिर दूसरी छलांग फिर तीसरी छलांग, इसका मतलब वो कैसे जाएगा वहां, बहुत तेजी से जाएगा, क्विकली एक तरह से ये। उसके बाद देखिए ड्रेसिंग डाउन, ये
ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या निकलता है? मैंने कहा अगर कोई घर ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जिसमें मतलब कि उनके रीति रिवाज कुछ ऐसे ही है कि जो ड्रेस वगैरह ये फालतू की जींस वगैरह ये नहीं पहनी, लेकिन किसी दिन अगर उस लड़की ने पहन ली, किसी लड़की ने, ये मॉडर्न जमाने की वो लड़की हो, उसने ड्रेस ऐसे पहन ली तो बिल्कुल नीचे तक थी, ये मतलब यहाँ बिल्कुल ही नीचे तक आ रही थी ये, और बाकी नीचे और कुछ नहीं था ये। इसका मतलब उसको जब वो घर वाले देखते जनरली क्या करते हैं, डांट फटकार लगाते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। गेटना से कि बॉस जैसे ही कंपनी में एंटर किए, ऑफिस में एंटर किए और उनको मिल गया कोई बंदा शराब पिए हुए। कैसे? शराब पिए हुए। तो इसका मतलब क्या होगा ये? उसको क्या करेंगे? नौकरी से निकालेंगे ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है डिसमिस फ्रॉम द जॉब। ये ऑन द कार्ड्स का अर्थ निकलता है सर्टेन, यानी कि निश्चित या एंटिसिपेटेड, मतलब जिसका होना निश्चित हो। शादी के कार्ड पर जब लड़की और लड़के का नाम लिख जाता है तो ये उसका होना निश्चित है कि या उससे शादी होनी है। ये 99.99% ऐसा होता है, रेयर चांस होता है कि नहीं हो, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये तो देखो, जो ऑन का मतलब होता है, अच्छा इसके कनेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे इमेज के थ्रू ही। चलो ऐसा कर देता हूं मैं ये, हम्म, दूसरा करता हूं मैं कनेक्शन। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड। ये शादी का जो कार्ड होता है ना, ये शादी के कार्ड पर जब किसी लड़के और लड़की का जब नाम छप जाता है ये, तो इसका मतलब ये है कि जी शादी अब उनकी होना निश्चित है। अब भले ही लड़की का चक्कर किसी लड़के के साथ हो या लड़के का चक्कर किसी लड़की के साथ, तो कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जिस दिन कार्ड के ऊपर, ये शादी का कार्ड नहीं होता ये, उसके ऊपर लड़के और लड़की का नाम छप गया, शादी के कार्ड बढ़ गए, इसका मतलब है कि जी इनकी शादी होना अब निश्चित है। और इसका अर्थ यही निकलता है जिसका होना निश्चित हो। ये बर्न वंस बॉट, ये इसका अर्थ निकलता है टू क्लोज ऑल वेज ऑफ रिटर्निंग, यानी कि सारे रास्ते बंद कर देना, सारे रास्ते बंद कर देना। और देखो मूवी के सीन के थ्रू में क्रिएट करते हैं ये पूरा। एक्चुअल में जो हम ये कनेक्शन कर रहे हैं ना, ये पूरा एक इमेजिनेशन पावर है। ये पूरा टोटली ये इमेजिनेशन पावर के दम पर ही ये पूरी चीज चला करती है। चाहे आप साइनो एंटो पढ़ेंगे तब भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जब आप वन वर्ड पढ़ेंगे तब भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी, जब आप फ्रेजोलॉफ देखेंगे तब भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि पूरा जो सिस्टम है ना ये, वो टोटली किसके ऊपर? इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने कहा ये जो मैं सिस्टम बताऊंगा ये सब भी आपने कई मूवियों में सीन देखा होगा। आपने देखा होगा जैसे एक्टर एक्ट्रेस को बचाते हुए ले जा रहा है, यानी कि हीरो जो है हीरोइन को बचाते हुए समुद्र के रास्ते में ले जा रहा है ये, गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं ये, जो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं ये, तो जनरली गुंडों का टारगेट क्या रहता है कि एक काम करते हैं, बोले कि ये कैसे बचकर जाएगा, एक काम कर देते हैं इसके नाव को जला देते हैं। ये क्या कर देते हैं? इसकी नाव को ही जला देते हैं। वो नाव के रास्ते होकर जा रहा था ये, उस हीरोइन को लेकर, ये उस नाव को ही जला दिया। क्योंकि नाव को जलाने का मतलब क्या हुआ कि अब जो हीरो होगा ना तो इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना पीछे जा सकता है। क्यों? क्योंकि नाव रहेगी पानी के अंदर, ये तो जाएगा कहां पर? इधर जाएगा तो मरेगा, उधर गया तो मरेगा, नहीं उसके सारे रास्ते बंद कर देना ये। या दूसरा कनेक्शन देखो ऐसे भी हो सकता है ये, बर्न का मतलब होता जलना या जलाना, वंश यानी होता अपनी, बोट यानी होता नाव। सपोज करो हम नाव में बैठे हैं, हम नाव के अंदर बैठे हैं ये, ठीक है, नाव में बैठे हुए अचानक क्या हुआ, हमारी जो नाव अपनी जो नाव वो जल गई थी ये। पता नहीं क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, वो जल गई। वो जल गई इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सारे रास्ते बंद हैं, हम वापस लौट ही नहीं सकते एक तरह से। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरी चारों तरफ क्या होगा, पानी 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 पानी। या हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री में एक ऐसा शासक भी था जो हमेशा क्या करता था, एक तरह से ये यही काम किया करता था। एक तरह से किसी को अगर पता हो, पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक्चुअली मैंने शायद किताब बनाई थी तब मैंने वो सर्च की थी हिस्ट्री है, तो उसमें उस दौरान में मुझे याद है, पता नहीं कौन सा था, सिकंदर था कि कौन सा था, कि एक शासक ऐसा था हिस्ट्री के अंदर जनरली ऐसा ही किया करता था, अपनी नाव को जला देता था, यानी सारे रास्ते बंद कर देता था लौटने के। ये जो कनेक्शन कैसे होगा ये, टू क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद कर देना। ऑलवेज वे का मतलब होता है रास्ता, ऑफ रिटर्निंग यानी कि लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। तो देखो कनेक्शन क्या होगा, सारे रास्ते क्या कर देना? बंद कर देना। अगर सपोज करो हम नाव में बैठे हैं जी, नाव में बैठे हैं, अपनी नाव जो वो जल गई। अब जल गई तो इसका मतलब क्या है, क्या हम वापस लौट पाएंगे? नहीं लौट सकते। क्यों? क्योंकि सारे रास्ते तो आपने बंद कर दिए, ये इधर पानी उधर पानी उधर पानी इधर पानी। तो इसका अर्थ ये निकलता सारे रास्ते बंद कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टू ब्रॉबीट, इसका अर्थ निकलता है टू बल्ले, यानी कि ताकत दिखाकर डराना धमकाना ये। अब कनेक्शन कैसे करोगे? आपको पता नहीं है, जैसे घर में अगर बड़ा भाई है, छोटी बहन है, छोटी बहन का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, भाई को थोड़ा शक हो जाता है ये, तो ब्रो, ब्रो कौन होता है? भाई।
वो क्या करता है जनरली, बहन को पीटता, बोलते तेरी पिटाई कर दूंगा ये अगर दोबारा उस लड़के के साथ दिख गई, यानी उसको क्या करता है जनरली, डराता धमकाता है ये। तो देखो जो ब्रो का मतलब क्या होता है, ब्रो यानी कि भाई, और बीट का मतलब क्या होता है, पीटना ही है। अगर सपोज करो बड़ा भाई है और उसकी छोटी बहन है, उसको थोड़ा शक हो गया, बोले इसका चक्कर किसी लड़के के साथ में है, तो जनरली वो जो ब्रो होता है, जो भाई होता है, वो लड़के को क्या करता है, वो पीटता है, बोले कि देख लेना दोबारा पिटाई कर दूंगा तेरे, यानी उसको डराता धमकाता है एक तरह से ये, कि अगर तो मुझे दोबारा दिख गई नहीं उस लड़के के साथ में ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता, जनरली डराना धमकाना। ये आपके पास में है कैरी वेट, और इसका अर्थ निकलता टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण होना। क्या होना, इंपॉर्टेंट होना यानी महत्वपूर्ण होना। ये देखो कोई भी आदमी जो है कंपनी के अंदर ले ले, चाहे किसी भी जगह पर आप ले लीजिए एक तरह से ये, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब कि 100 किलो वजन को यहां से उठाकर दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा दे, तो जाहिर सी बात है वो तो बंदा कंपनी के लिए क्या होगा, एक तरह से इंपॉर्टेंट तो होगा ये। आप देखते नहीं कई बार जो मजदूरी करने वाले बंदे होते हैं ये, और उनका जब शरीर देखते हैं एक तरह से, तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि ये मतलब 20 किलो वजन भी उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, लेकिन एक्चुअली वो 100 100 किलो वजन तक उठा लिया करते हैं एक तरह से ये, एक एक क्विंटल ये। तो अगर सपोज करो कोई बंदा ऐसा है किसी भी जगह पर काम करने वाला, ये देखो कैरी का मतलब होता है ले जाना, वैट यानी होता वजन, मतलब कि वो उसको कितना ही वजन दे दो आप, ये चाहे 100 किलो वजन दे दो ये, उसको आसानी से ले जाता है कहीं पर भी। इसका मतलब वो उनके लिए तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट तो होगा ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इंपॉर्टेंट होने यानी महत्वपूर्ण होना। ये पुट वंस कार्ड, पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, यानी टू बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना। ताश पत्ती अगर आपने खेली हो या देखी हो, तो देखो जी कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड यानी प्लेइंग कार्ड एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे हो गई है। एक बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल मतलब ताश पत्ती खेल रहे हैं, ऐसे छिपा छिपा करिए, कैसे छिपा छिपा करिए, कि नहीं यार मेरे पास देख ना ले एक तरह से ये, कहीं मेरे जो स्कोर बनता है क्या क्या बोलते हैं उसको ये, वो कम ना बने। ये एक बंदा क्या है बेचारा, जब भी ताश पत्ती आई उसके पास 13 पत्ते आए, 4 बंदे खेल रहे हैं जी, 13 पत्ते आए, वो क्या करता है टेबल के ऊपर ऐसे पसार देता है ये, यानी कि बिल्कुल ईमानदार है, बोल देख लो यार मेरे पास तो ये आए हैं ये। तो देखो पुट का मतलब रखना, वंश यानी अपने, कार्ड यानी ताश के पत्ते, और ऑन यानी ऊपर, टेबल यानी टेबल। ये तो मैंने कहा अपने ताश के पत्तों को ये बंदा क्या करता है, जब भी आता है ना ये लो जी, सब तो ऐसे छिपा छिपा कर रखते हैं, और ये क्या करता है ऐसे फैला देता है ये देखो भाई मेरे पास में जो है ये क्या है, ये ईंट का पत्ता है ये हुक्म का है, ये हुक्म का यहाँ पर ये, और एक वो चिड़ी वाला ये पत्ता ये रहा जी ये, यानी कि मेरे पास में जो है ना एक तरह से वो ऐसे ऐसे पत्ते हैं ये क्या करता है जब भी पत्ते आते हैं सारे टेबल के ऊपर ऐसे रख देता है, यानी बंदा क्या होगा एक तरह से बड़ा ईमानदारी तो हुआ ये, बाकी सारे छिपा छिपा कर रखते हैं, जिसका अर्थ निकलता है ईमानदार होना। ये स्टिक योर नेक आउट, टेक अ रिस्क यानी खतरा उठाना। ये कई बार देखे ना बारात में अगर आप गए हैं तो एक तरह से बारात में क्या होता है जनरली, जैसे गांव से बारात जाती है ना ये, तो जनरली क्या होता है जैसे बस वगैरह के अंदर मतलब बड़ा शौक रहता है एक तरह से, कईयों को शौक क्या रहता है कि नहीं अपनी पर्सनल गाड़ी में जाना है, ऐसे है वैसे है यूं ये, लेकिन ज्यादा लोगों को इतना शौक होता है कि जनरली मतलब बस के अंदर जाना, और बस में भी क्या पीछे वाली सीट को रोक लेना, और दो चार मेरी सुपारी ले लेना, और ऐसे मतलब कि वही मतलब मजा करना है एक तरह से ये, मतलब बारात का एक अलग ही आनंद होता है जनरली गाँवों के अंदर देखा जाए तो ये, कि पीछे वाली सीट को ऐसे रोक लेना, और वहीं पर 4 5 दोस्त और बोले नहीं मैं तो खिड़की वाली के पास में बैठूंगा, और वहीं खिड़की को खोलते हुए थोड़े से बाहर से यूं देखना कि जैसे उसके देखने से बारात जल्दी रवाना हो जाएगी क्या ये, जनरल देखा ना आपने ऐसे होता है एक तरह से ये। तो आपने देखा हो कई बार क्या होता है कोई बंदा जो है एक तरह से ये, बारात की बात करूं या मैं किसी भी सिचुएशन की बात कर लूं, ये कई बार होता नहीं जैसे बस के आदमी की आदत ऐसी होती है कि जैसे वो बैठा है बस के अंदर और वो खिड़की के पास में बैठा ही है, तो खिड़की के पास में बैठा बैठा बाहर यूं देखता रहता है ये, कि देख यार मेरा गांव कितनी दूर है, जैसे उसके देखने से मतलब वो जल्दी गांव मतलब पास में आ जाएगा एक तरह से, है नहीं। और कई बार होता क्या है जैसे कई बार आदमी जब गर्दन को बाहर निकालता है ना ये, तो बाहर से क्या होता है जो पेड़ वगैरह होते हैं ना बबूल के पेड़ गांव में यही रहते हैं जनरली रोडों के ऊपर ये, तो मैंने कहा जो बबूल का पेड़ है एक तरह से उसकी झाड़ी वगैरह अगर आ गई, और झाड़ी आ गई तो इसका मतलब सीधी आंख के ऊपर लगी है। तो देखो जी स्टिक का मतलब क्या होता है, छड़ी, योर का मतलब तुम्हारे, नेक का मतलब होता है गर्दन, आउट का मतलब बाहर। इसने क्या किया, बस से जैसे ही इसने अपनी गर्दन को बाहर किया, इतने में क्या हुआ बाहर से जो है एक तरह से ये, इसको पता नहीं था ये एक झाड़ी आई और इसके आंख के ऊपर लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बस में या किसी साधन में बैठे हैं तो आप अपनी गर्दन को जो है ये बार बार बाहर की ओर अगर यूं निकालेंगे तो हो सकता है छड़ी के लग जाए, यानी कि
खतरा उठाना, एक तरह से खतरा मोल लेना, ये तो इसका अर्थ यही निकलता है टेक ए रिस्क, यानी कि अपनी गर्दन को बाहर निकालना बस से या किसी भी साधन से, ये तो इसका मतलब क्या है, खतरा मोल लेना ही, एक तरह से कोई छड़ी आएगी लग जाएगी आंख पर, ये तो इसका अर्थ निकलता है खतरा मोल लेना। ये आपके पास देखिए, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि फाल्स टीयर्स ऑफ शोरो, शोरो का मतलब होता है दुख, टीयर्स यानी होता आंसू, और फाल्स यानी होता झूठे, यानी कि दुख के झूठे आंसू, दुख के झूठे आंसू। मगरमच्छ के आंसू नाम सुना है आपने, ये मगरमच्छ के आंसू किसको बोलते हैं? ये मगरमच्छ के आंसू वो बोलते हैं जो मतलब कि फालतू में दिखावा करता हो कि उससे दुख हो रहा है, ये जो फालतू में ये दिखावा करता हो कि उसे दुख हो रहा है, दैट इज गोल्ड मगरमच्छ के आंसू। ये तो ये वही है, देखो प्रिटेंड यानी वही बहाना, ढोंग करना, दुख का एक ग्रिप यानी होता दुख, ये एक्सप्रेशन ऑफ शोरो दैट आर इनसिंसियर, यानी कि दुख का वो एक एक्सप्रेशन, वो व्यक्त करना, और वो कैसा हो, बिल्कुल इनसिंसियर हो, यानी कि मतलब बिल्कुल ही झूठा हो एक तरह से, ये तो इसका अर्थ निकलता है झूठी संवेदना। मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू, कई बार होता नहीं है जैसे किसी इंसान की मृत्यु होती है और कई लोग आते हैं, ये आपने देखा होगा जनरली, ये मतलब कि बड़ा दुख होता ही नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कि हाँ यार ऐसा आदमी था वैसा, और मरने से पहले कुछ और बातें थी एक तरह से, ये तो मैंने कहा ये जो चीजें होती है ना जनरली दैट इज कॉल्ड मगरमच्छ के आंसू, एक तरह से दिखावटी आंसू, एक तरह से आपको दुख हो ही नहीं रहा फिर भी आप दिखाए जा रहे हैं, ये तो यहां पर इस मगरमच्छ का ही नाम क्यों लिया गया? ये पता है इस चीज का, ये इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, ये वो क्या थी, देखो ये पानी आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है जी, देखो ये बहुत तेज तेज आ रहा है कि ये आ रहा है जी, अब कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। मैंने कहा क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और टीयर का मतलब होता है आंसू। टीयर का अर्थ क्या निकलता है, आंसू। मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में, तो मुझे बताओ पानी में अगर कोई मगरमच्छ रहेगा, अगर कोई मगरमच्छ पानी में रहेगा तो मगरमच्छ के आंखों में हमेशा क्या रहेगा, पानी ही रहेगा ये। अब कोई बंदा ये कहे कि यार देखो मगरमच्छ आज रो रहा है, देखना एक बार ये पॉइंट को समझिएगा, एक्चुअल में ये बनाई कैसे गई है एडीएम ये। मैंने कहा मगरमच्छ कहाँ रहता है जी, पानी में रहता है ये, ठीक है, पानी में रहता है, जाहिर सी बात है आंखों के अंदर क्या होगा, हमेशा पानी ही पानी होगा, और आंसू भी क्या होते हैं, पानी तो होता है एक तरह से। कोई बंदा कहता है देखो यार मगरमच्छ आज रो रहा है यार ये, अरे बोले पागल हो रहा है कि तू, एक तरह से ये तो क्या है, एक तरह से इसके दिखावटी आंसू, यानी ये तो पानी में तो रहता है एक तरह से ये, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, ये मगरमच्छ के आंसू, यानी कि दिखावटी आंसू, एक तरह से दिखावटीपन दिखाना, दुख का एक तरह से ये। तो मगरमच्छ के तो आंखों में हमेशा पानी रहता है, हमें ही पता है एक तरह से, वो रोता थोड़े ना एक तरह से, ये वो सब कुछ दिखावटी पानी तो है एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है दिखावटी आंसू, यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरह से झूठी संवेदना। ये आपके पास टोटल कितनी हुई, 7 ईडियम, गौर से देखिएगा। मेरे का कार्ड का मतलब होता है कार्ड, जब कार्ड के ऊपर जो है, जब लड़की और लड़के की जब फोटो लग जाती है, या फोटो नहीं मतलब नाम वगैरह छप जाता है ये, तो इसका होना निश्चित होता है, सर्टेन यानी कि निश्चित होता है कि उनकी शादी अब होनी है। ये बर्न यानी होता है जलना, वंश यानी होता है अपनी, बोट यानी होता है नाव। ये मैंने कहा हम समुद्र में तैर रहे थे, अचानक क्या हुआ, हमारी नाव जो है वो जल गई, इसका मतलब हमने सारे रास्ते हमारे बंद हो गए लौटने के वापिस। ये तो इसका अर्थ ये निकलता सारे रास्ते बंद कर देना। टू ब्रॉ बीट, ये उसका भाई क्या करता है, उसको डेली के डेली बीट यानी पीट करता, उसको पिटाई करता है, बोले देख लेना ये, अगर इस बार मैंने तेरे को उस लड़के के साथ देख लिया तो देख लेना ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से डराना धमकाना। ये उसके बाद देखिए कैरी वेट, ये कैरी का मतलब लाना, वेट यानी वजन। तो जाहिर सी बात है किसी भी संस्था के अंदर अगर कोई बंदा ऐसा होगा जो मतलब कि बहुत ज्यादा वजन ले जा सकता है यहां से लेकर यहां तक, ये तो कंपनी के लिए वो तो इंपॉर्टेंट ही होगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है इंपॉर्टेंट होने यानी महत्वपूर्ण होना। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, ये तो देखो ये बंदा कैसा है कि 4 बंदे खेल रहे हैं जी, 4 में से 3 तो ऐसे सब छिपा रहे हैं, ये ऐसे रख देता अपने पत्तों को। ये पुट यानी रखना, वंस यानी अपने, कार्ड यानी ताश के पत्ते, ऑन यानी पर, टेबल यानी टेबल, ये क्या करता टेबल पर ऐसे ही रख देता अपने पत्तों को, लो भाई देख लो मेरे पास तो ये पत्ते आए हैं, यानी बिल्कुल क्या होना, ईमानदार होना। ये स्टिक योर नेक आउट, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है खतरा मोल लेना, टैक के रिस्क। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैं कई बंदों की आदत होती है कि बस से बाहर ऐसे देखते रहना, बार बार गर्दन निकाल कर बोल कि हाँ मेरा स्टेशन आया कि नहीं आया, या जो भी एक तरह से ये। तो मैंने कहा जनरली होता क्या, कई बार मतलब छड़ी की लग जाती है, यानी कि खतरा मोल उठाना है एक तरह से, अगर आप बाहर की ओर गर्दन निकालेंगे तो ये। मैंने कहा 7 नंबर सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये मगरमच्छ के आंसू, और मगरमच्छ के आंसू सब जानते हैं झूठी संवेदनाएं होती है एक तरह से, क्योंकि मगरमच्छ के तो हमेशा आंसू, पानी में रहता है तो पानी में तो आंसू रहेंगे एक तरह से, दिखावटी आंसू होते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है दिखावटी आंसू, झूठी संवेदना। है आपके पास में नो द रॉप्स, इसका अर्थ निकलता है लर्न द प्रोसीजर, यानी पूरी प्रक्रिया को समझना, या लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब। ये
यानी किसी भी काम के तौर तरीकों को सीखना, उसकी प्रक्रिया को समझना। आपने देखा होगा जनरली मार्केट में क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, एक तरह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे होता नहीं है, एक इधर ये लकड़ी सी गाड़ देते हैं और एक इधर से गाड़ देते हैं ये, और इसके ऊपर एक रस्सी ऐसे यूं बांध देते हैं, और हाथ के अंदर वो ऐसे यूं रखते हैं, ऐसे ये लकड़ी सी है, और इस लकड़ी के ऊपर फिर ये चलते हैं ऐसे ही है, उस रस्सी के ऊपर ये। तो हमें क्या लगता है, बोले यार ये कोई जादू तो नहीं है? जादू नहीं है, एक्चुअल में इनकी ये प्रैक्टिस होती है, ये उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि किस एंगल पर ये काम करती है रस्सी है। तो देखिए मैंने कहा नो का मतलब क्या होता है, जानना। रोप यानी क्या होता है, रस्सी। ये क्या करते हैं कि इस रस्सी पर कैसे चलना है, इस पूरी प्रक्रिया को पहले ही समझ लेते हैं एक तरह से, कि अगर मैं गिरने लगूंगा तो मुझे किस तरह से बैलेंस करना है उसको ये। तो ये रस्सी पर जो चलते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेल दिखाने वाले, ये इस पूरे प्रोसेस को पूरा समझते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, इसका पूरा तौर तरीका जानते हैं कि हाँ ये कैसे काम करती है, कैसे उसके ऊपर चला जाता है, ये तब जाकर ये चल पाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है किसी प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ लेना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए टैक ए लेप इन द डार्क, इसका अर्थ निकलता है खतरा मोल लेना। इसका अर्थ क्या निकलता है, खतरा मोल लेना। ये तो देखो जो टैक यानी लेना, लिप यानी वही छलांग जो अभी हम कर रहे थे, इन यानी मैं, और डार्क यानी होता है अंधेरा। कई बार होता नहीं, आदमी क्या करता है जोश जोश के अंदर, ये अंधेरा था बिल्कुल, ही उसे लगा कि यार मैं यहां से छलांग मार के इधर चला जाऊंगा एक तरह से, और पता चला कि जो नीचे खाई जो है वो 13 किलोमीटर नीचे खाई गई है। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई बंदा है, अगर सपोज करो अंधेरे में ही है, या अंधेरे में तो कहते हो बंदे की छोड़ो, कई बार हमें अंधेरे में चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, हमें ये पता होगा कि यहाँ गड्ढा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि गड्ढा कितना गहरा है ये, या कितना लंबा है एक तरह से ये। और हम क्या करते हैं, उसे कई बार छलांग मार के ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा बंदा क्या होता है, जनरली उस गड्ढे में गिर जाता है। तो अंधेरे में अगर हम छलांग मारकर, अगर हम अंधेरे में अगर छलांग लगाएंगे ये, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप नीचे गड्ढे में भी गिर जाओ, यानी खतरा मोल लेना है एक तरह से। अंधेरे में छलांग लगाने का मतलब यही निकलता है। यानी रास्ते में कई बार हम जब चल रहे होते हैं, चलते चलते आपने देखा होगा छोटा सा गड्ढा रहता है ये, लेकिन हमें तो इतना पता है कि छोटा है, लेकिन एक्चुअली वो था क्या, बहुत बड़ा था ये। और हमने क्या किया, चलते चलते आपने देखा यार गड्ढा है तो है, एक छोटी छलांग मार के इधर निकल गई, लेकिन हुआ क्या, तो आप तो छलांग मारने के चक्कर में थे अंधेरे में, लेकिन हुआ क्या, आप सीधे उस गड्ढे में चले गए। यानी कि एक तरह से ये हुआ कि अंधेरे में छलांग लगाने का मतलब ये होता है कि खतरा मोल लेना है एक तरह से। ये हो सकता है डायरेक्टली आप नीचे चले जाएंगे। तो देखो टेक यानी लेना, लिप यानी छलांग, इन यानी मैं, और डार्क यानी अंधेरा। यानी अंधेरे में एक छलांग मारने का मतलब यह है, सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोले कि क्या, खतरा मोल लेना है एक तरह से। ये हो सकता है नीचे चले जाएंगे यहाँ पे, जिसका अर्थ निकलता है खतरा मोल लेना। अंडर द थंब यानी कि अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में होना, नियंत्रण में होना। आपने देखा होगा जब एक पिता है, पिता के 4 बेटे हैं, पूरी प्रॉपर्टी पिता के नाम है, पिता है अंगूठा छाप है, और सारे बेटे जो है वो यही है। पिता के पास जो प्रॉपर्टी है कम से कम 5 करोड़ रुपए की है जी। कितनी, 5 करोड़ की है। देखिएगा मैंने कहा ये पिता है, यहाँ पर 4 बेटे हैं इसके ये, और इसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए है जी। ये है अंगूठा छाप, ये क्या है, अंगूठा छाप है जी। पिता क्या है, बिल्कुल अंगूठा छाप है ये। 4 बेटे हैं ये, और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी इसके नाम है ये। अब होगा क्या कि सारे के सारे बेटे इसकी सेवा करेंगे, और यही देखने को मिलता है आजकल की, यही तो देखने को मिलता है। पैसा है मतलब सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है, हालांकि हमारी सोच नहीं है ऐसी है। तो मैंने कहा कोई बंदा यहां पर है ये, ठीक है, इसके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, अंगूठा छाप है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारे बेटे जो है वो किसके कंट्रोल में होंगे, इसके अंगूठे के। जिस दिन अंगूठा लगा दे मेरे नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी। सारे के सारे बेटे किसके, इसके अंगूठे के नीचे ही होंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि जो अंडर यानी होता नीचे, थंब यानी होता अंगूठा, अंगूठे के नीचे होना, यानी कि सारे के सारे बेटे किसके हैं, अंगूठे के नीचे, यानी उसके अंगूठे के कंट्रोल में है। जिस दिन वो लगा दिया उस दिन प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई। इसका अर्थ निकलता अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी किसी के नियंत्रण में होना। ऑन द सेम पेज का अर्थ निकलता थिंग्स इन ए सिमिलर वे, किसी के समान ज्ञान होना या समझ होना। सपोज कीजिए 2 विद्यार्थी है, और दोनों विद्यार्थियों को मैंने कोई ऐसा टास्क दिया, बोले कि जी आपको ये इतने पेज याद करने हैं। मैंने 1 घंटे बाद में आकर देखा दोनों के दोनों बच्चे जो हैं वो, ये भी 67 नंबर पेज पर और ये भी 67 नंबर पेज पर ही था। ये 2 विद्यार्थी थे। ये देखिएगा एक बार, ये कितने थे, 2 विद्यार्थी है। मैंने इनको कोई टास्क दिया, बोले बेटा ये है, इसमें 500 पेज है और ये तुम्हें याद करने हैं एक तरह से, ये ठीक है, तुम्हें याद करने हैं ये। मैंने जस्ट 3 घंटे बाद में आकर देखा
कि यहां पर ये भी 67 नंबर पेज पर और ये भी 67 नंबर पेज पर, यानी भी ये भी 67 नंबर पेज को ही याद कर रहा था और ये भी 67 नंबर पेज को ही याद कर रहा था ये। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों सेम पेज पर थे, तो उनका मतलब होता पर, सेम का मतलब होता समान, और पेज का मतलब होता पेज, यानी कि बिल्कुल समान पेज पर होना, यानी दोनों को क्या था, समान नॉलेज था, तभी तो दोनों सेम पेज पर हुए ये। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बिल्कुल समान ज्ञान होना किसी के ये। उसके बाद देखिएगा, ऑन लास्ट लैक्स यानी नियर टू डेथ, खत्म होने के कगार पर। ये घोड़ा है यहां पर, और घोड़े के क्या हुआ, बेचारे के चार टांग होती है, ये चार टांग में से क्या हुआ, तीन टांग तो उसके टूट चुकी है। कितनी, तीन टांग है। अब क्या कह रहा है कि ऑन का मतलब पर, वंश यानी होता अपनी, लास्ट यानी होता अंतिम, लेग यानी होता टांग। ये क्या कह रहा है बेचारा कि ये अब अपनी अंतिम टांग पर है, यानी कि ये टांग टूटे तो वैसे बेचारा खत्म ही हो जाना, यानी खत्म होने के कगार पर, ये जल्दी अब मरने वाला है ये, नियर टू डेथ। ये तो देखो कनेक्शन कैसे होगा। ये कह रहा है कि ऑन का मतलब होता है पर, वंश यानी अपनी, लास्ट यानी होता अंतिम, लेग यानी होता टांगे, यानी कि क्या है, चार टांगे थी इसकी, चार में से तीन तो बेचारे की टूट चुकी है, किसी ने तोड़ दी। अब क्या है, मात्र एक टांग बची है, कह रहा है ना लास्ट लेग ये, यानी अब अपनी अंतिम टांग पर है ये, केवल इसी एक ही टांग के ऊपर ये बेचारा खड़ा हुआ है। यानी कि ये हुआ, अर्थ ये निकला कि जिस दिन ये टूटी, ये मरा, यानी कि खत्म होने के कगार पर ही है, नियर टू डेथ जिसको बोलते हैं ये। आपके पास टोटल कितनी है यहां पर, ये 5 ईडीएम, और सारी के सारी एग्जाम के अंदर ही पूछी हुई है जनरली ये। कनेक्शन देखो कैसे होगा। नो द रोप्स का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है पूरी प्रक्रिया को समझना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, नो यानी होता जानना, रोप यानी होता रस्सी, आपको सबको पता है ये। वो जो खेल दिखाने वाले आते हैं उसमें होता क्या है ये, उसमें ये होता है कि वो जो बच्चा या बच्चे जो होते हैं वो पहले उस रस्सी को पूरी तरीके से जान लेते हैं ये, कि इसके ऊपर मुझे कैसे चलना है एक तरह से ये, यानी पूरी उसकी प्रक्रिया को समझते हैं, तब जाकर वो आपको खेल दिखाते हैं मार्केट में ये। तो इसका अर्थ निकलता है पूरी प्रक्रिया को समझ लेना। टैक है लेप इन द डार्क है, टैक यानी होता लेना, लिप यानी होता छलांग, इन यानी होता मैं, और डार्क यानी अंधेरा। तो अंधेरे में कई बार जो है ना छलांग ऐसे मार मत लिया करो, ये होता कई बार लगता है कि छोटा गड्ढा है और हो गया बड़ा गड्ढा ही है, तो अंधेरे में छलांग मारने का मतलब खतरा मोल लेना। ये मैंने कहा अंडर द थंब, ये अंडर यानी होता नीचे, थंब यानी होता अंगूठा, तो सारे के सारे बेटे कहां पर थे, उसके अंगूठे के नीचे थे, यानी जिस दिन अंगूठा लगाएगा उस दिन प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, यानी कि उसके अंगूठे के कंट्रोल में है। और इसका अर्थ यही निकलता है अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के नियंत्रण में होना। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है बिल्कुल मतलब दो व्यक्तियों की जो सोच है, समझ है, बिल्कुल समान होना, यानी थिंग्स इन ए सिमिलर वे। कनेक्शन कैसे करोगे, ओन का मतलब होता है ऊपर, सेम का मतलब होता है सेम यानी समान, पेज यानी होता पेज ही, यानी कि जब मैं 3 घंटे बाद जाकर देखा दोनों के दोनों बंदे, ये भी 67 नंबर पेज को याद कर रहा था और ये भी 67 यानी सेम पेज को याद कर रहे थे ये। इसका मतलब दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सिमिलर वे में सोचते हैं, दोनों को बिल्कुल समान ज्ञान है एक तरह से ये। मैंने कहा ऑन वंस लास्ट ले गए, तीन टांग तो बेचारे की पहले टूट गई, अब अंतिम टांग उसकी बची है ये, यानी कि वो तो मरने के कगार पर ही है एक तरह से, खत्म होने के कगार पर ही है। तो उसका अर्थ निकलता नियर टू डेथ। ये स्टेटस को का अर्थ निकलता एज इट इज, यानी कि अनचेंज पोजिशन, यथा स्थिति है। और आपको पता है आज कई गांवों का स्टेटस क्या है ये, कि औरतों को बेचारियों को पानी लाना पड़ता है, कुएं से लाना पड़ता है, तो आज भी यही स्टेटस है, मतलब चेंज नहीं हुआ एक तरह से ये, इतने साल आजाद होने के बाद भी। ये तो देखो ये, या कुएं, ये कौवे से भी कर सकते थे हम ये, लेकिन इससे करते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टेटस का मतलब होता है स्टेटस, और कुआ, तो कुआ का मतलब होता है कुआ। मैंने कहा आज भी कई गांवों का जो स्टेटस है ना ये, या यूं कह सकते हैं औरतों का जो स्टेटस है वो यही स्टेटस बना हुआ है, कि बेचारों को मतलब कि एक तरह से कुएं से पानी लेकर आना पड़ता है 2-2 3-3 किलोमीटर से ये। तो इसका मतलब पोजीशन अभी भी वही की वही है, यथास्थिति, कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इट इज। उसके बाद देखिएगा आपके पास में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड, पनिशमेंट बाय डेथ। सबको पता है दिल्ली की राजधानी में जब रेप वाली घटना हुई थी ये, तो उसको दंड कौन सा मिला था, मृत्यु दंड तो मिला था ये। तो देखो कैपिटल यानी होता राजधानी, पनिशमेंट यानी होता दंड या सजा। तो मैंने कहा जब राजधानी के अंदर वो रेप वाली घटना हुई थी ये, तो उस दौरान उसको पनिशमेंट कैसे मिली थी, मृत्यु दंड तो मिला था उसको ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है मृत्यु दंड। ये आपके पास में अल्टर ईगो, इसका अर्थ निकलता है a close inseparable friend of very similar attitude and interest, यानी बहुत नजदीकी दोस्ती है। क्या निकलता है, बहुत नजदीकी दोस्ती है। कनेक्शन देखो कैसे कह रहा है, a close यानी बिल्कुल हमारा नजदीकी, इनसेपरेबल यानी उसको हम अलग नहीं कर सकते। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे बिल्कुल मतलब खास दोस्त होते हैं एक तरह से ये,
जहां भी हम जाते हैं उसको लेकर जाते हैं एक तरह से ये। अगर सपोज करो किसी दिन उसमें ईगो आ जाएगी, किसी दिन उसमें ईगो आ जाएगी, तो मैंने कहा अगर किसी बंदे में ऐसा ईगो आ जाए तो उस ईगो को चेंज कौन कर सकता है? केवल हम ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बिल्कुल वो क्लोज फ्रेंड होता है एक तरह से ये, तो हम ही कर सकते हैं, बाकी और के बस की बात नहीं हो सकती है। तो देखो ऐसे होगा कनेक्शन ये। कई बार जब हम कपड़े सिलवाते हैं दर्जी के पास में ही, और हम जैसा सिलवाते हैं वो जैसा सिलता नहीं है, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, फिर उसके पास जाते हैं क्या करवाने के लिए? आल्टर करवाने के लिए। आल्टर मतलब क्या होता है? चेंज करवाना है एक तरह से, ये वही चेंज है। आल्टर यानी क्या होता है? चेंज करवाना। ये ईगो का मतलब ईगो। ये तो मैंने कहा जो ईगो होता है ना, ये अगर हमारा कोई मतलब कोई बंदा है और उसका जो खास दोस्त है वही उसको चेंज कर सकता है, ये बाकी की बस की बात नहीं होती फिर ये। तो मैंने कहा जब किसी बंदे में ईगो आ जाता है ये, तो उस ईगो को चेंज करना है एक तरह से ये। वो कौन चेंज कर सकता है उसको? ये वो केवल और केवल उसका जो खास दोस्त होता है ना, ये वही चेंज कर सकता है, बाकी चेंज नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि वो उसी की बात मानेगा ये। मैक्स शॉर्ट ऑफ समथिंग का अर्थ निकलता है डिस्पोज ऑफ क्विकली, यानी कि तुरंत निपटाना, जल्दी से समाप्त कर देना ये। उन्होंने क्या किया देखो, मैक का मतलब ये अभी लेटेस्ट ही पूछी हुई है। मैक यानी होता बनाना, शॉर्ट यानी होता छोटा, ऑफ यानी होता काके की ये। उन्होंने क्या किया, कोई प्रोजेक्ट था जी, अब उनके पास में टाइम था नहीं है, तो उन्होंने सबने क्या किया, उसे छोटा बना दिया एक तरह से। और छोटा बनाने का मतलब क्या है आपको पता, टाइम कम लगना है, यानी कि उस काम को जल्दी से निपटा देना है, एक तरह जल्दी से समाप्त कर देना है ये। कई बार होता है ना, मेरे को काम बहुत बड़ा काम दिया जाता है ये, वो लगता है यार बहुत समय लगेगा, फिर ऊपर से ऑर्डर आता है, बोले एक काम करो इसे, एक काम करो आप छोटा बना दो इसको ये। और छोटा बनाएंगे तो क्या होगा, ये जल्दी निपट जाएगा ये। तो ये वही चीज है ये। मैक यानी होता बनाना, शॉर्ट यानी होता छोटा, ऑफ यानी होता का, और समथिंग यानी होता है कोई भी चीज ये। तो किसी भी चीज को अगर आप छोटा बना देंगे तो जाहिर सी बात है उसको जल्दी समाप्त कर देंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि इस चीज को जल्दी से समाप्त करना, तुरंत उसका निपटारा कर देना एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है तुरंत निपटाना या जल्दी समाप्त करना। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का अर्थ निकलता है दुविधा में होना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? सपोज करो आप मार्केट में चल रहे हैं, चलते 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 पीछे से कोई 12 सिंह आया है, और देखो ये ऑन यानी होता ऊपर, हॉर्न यानी क्या होता है? सिंह। हॉर्न का अर्थ क्या निकलता है? सिंह। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ये आप मार्केट में ऐसे खड़े थे, पीछे से क्या हुआ, ये 12 सिंह आया और इसने आपको इसके सिंगों के ऊपर उठा लिया। देखो यही तो कह रहा है ये, किसके ऊपर? सिंह के ऊपर। अगर ऐसे वो आपको सिंह के ऊपर उठा ले तो इसका मतलब क्या, आप बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, बोले यार अब मुझे बचाएगा कौन यहाँ पर ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? दुविधा में होना ये। उसके बाद देखिए रूल द रुस्ट का अर्थ निकलता है बी द पर्सन हु मेक्स द डिसीजन, यानी कि वो व्यक्ति जो डिसीजन लेता हो, निर्णय लेता हो, निर्णय करता हो। या टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजन, बात वही है। या टू मेक ऑल द डिसीजन, बात वही है। यानी कि किसी भी परिस्थिति या समूह में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है, यानी जो वो डिसीजन करता है ना, वही मान्य हो एक तरह से ये, निर्णय लेने वाला ये। और आपको पता है अड्डा जो होता है नहीं, किसी भी चीज का अड्डा हो, गुंडे का अड्डा होता है, तो वहां पर डिसीजन कौन लेता है? जो बड़ा गुंडा होता है, उसी के शासन चलता है पूरा, उसी के नियम चलते हैं। तो देखो रूल का मतलब क्या होता है? रूल्स यानी कि नियम, शासन। रुस्ट का मतलब क्या होता है? अड्डा। तो मैंने कहा कोई भी अड्डा हो एक तरह से ये, कोई भी अड्डा है एक तरह से ये। मैंने कहा कोई भी जो एक अड्डा है, और उस अड्डे के ऊपर ही होता नहीं, मूवी के अंदर अड्डा खोल लेते हैं एक तरह से गुंडे ही है, तो अड्डे पर चलती किसकी है? कौन डिसीजन लेता है वहां पर? जो बड़ा, जो उसका भाई होता है, यानी बड़ा जो गुंडा होता है एक तरह से, वही वहां डिसीजन लिया करता है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि कोई भी एक ऐसा समूह, कोई भी एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो प्रभावशाली व्यक्ति हो, यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब क्या निकला कि जो डिसीजन लेता हो, जो निर्णय करता हो एक तरह से कि नहीं जी ये चीज होनी है तो वही होनी है ये। तो मैंने कहा जो रुष्ट का मतलब क्या निकलता है? रुष्ट यानी होता है अड्डा, और अड्डे पर नियम जो है वो किसके चलते हैं? केवल और केवल जो है जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है ना वहां पर, ये उसी के चलते हैं एक तरह से ये, यानी वही निर्णय करता है एक तरह से ये, पूरा के पूरा ये। तो इसका अर्थ निकलता है जो निर्णय लेता हो या जो प्रभावशाली व्यक्ति हो किसी जगह पर ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितने 6 ईडीएम हमारे पास में हो चुकी है, और ये सारी की सारी ही एग्जाम में पूछी हुई है ये। कनेक्शन कैसे करोगे? आज भी मैंने कहा औरतों का जो स्टेटस है कई गांवों के अंदर वैसा का वैसा ही है, कि पहले कुएं से पानी लाती थी, अब भी वही करती है, यानी एज इट इज, कोई चेंज ना होना, यथा स्थिति है। कैपिटल यानी होता है राजधानी, पनिशमेंट यानी होता है सजा या दंड है। मैंने कहा देश की राजधानी में वो रेप वाली जब घटना हुई नहीं है, तो उनको क्या पनिशमेंट मिली थी? मृत्यु दंड मिला था। इसका अर्थ यही निकलता है मृत्यु दंड। है अल्टर ईगो का अर्थ निकलता है कि मैंने कहा अगर किसी में ईगो आ जाए
किसी के अंदर भी बहुत ज्यादा ईगो आ जाए तो उसको केवल कौन अल्टर कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है, उसका जो खास दोस्त होगा नहीं, वही चेंज कर सकता है, और बाकी की बस की बात नहीं होती है। मैंने कहा मैक्स शॉर्ट ऑफ समथिंग है, किसी चीज को क्या बना देना, छोटा बना देना। छोटा क्यों बनाएगा, क्योंकि टाइम नहीं था, यानी जल्दी से निपटा देना, जल्दी से समाप्त कर देना ये। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर ये, चल रहा था बेचारा, चल रहा था, और पीछे से 12 सिंह आया और उसने क्या उठा लिया, उसको सींगों के ऊपर उठा लिया। जब सींगों के ऊपर उठाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बड़ा दुविधा में फंस जाएगा। बोले अब करूं क्या, एक तरह से ये। 6 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। अड्डे पर जो नियम चलते हैं वो किसके चलते हैं, वहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होगा, यानी जो निर्णय लेता नहीं उसी के चलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता जो निर्णय करता हो, जो प्रभावशाली व्यक्ति हो ये। उसके बाद देखिए, ब्रेड एंड चीज का अर्थ निकलता है सिंपल फूड, यानी साधारण भोजन। ये बड़े बड़े लोग नहीं होते एक तरह से, ये बड़े बड़े घराने के जो लोग होते हैं उनके लिए ये जो ब्रेड वगैरह, पनीर वगैरह, ये बिल्कुल साधारण भोजन होता है उनके लिए। और हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को जो मतलब कभी कभार मिल जाता है, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज मिल गई है। तो देखो कनेक्शन कैसे हो गई है। ब्रेड का मतलब क्या होता है, ब्रेड, एंड यानी होता है और, चीज यानी क्या होता है, पनीर। ये तो मैंने कहा ब्रेड के साथ में जो है पनीर लगाकर, एक तरह से ये ब्रेड पर पनीर लगा के सुबह सुबह खाना, तो बड़े घरानों के लिए तो ये सिंपल फूड है, ये बहुत साधारण भोजन है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है साधारण भोजन ये। चिकन हार्टेड का अर्थ निकलता कोवार्डली, यानी कायर या डरपोक। कनेक्शन कैसे करोगे ये, देखो चिकन का अर्थ, चिकन एक तो वो भी निकलता जो चिकन खाते हैं ना ये, वो भी है। और चिकन का अर्थ निकलता है छोटा, जो मुन्ना होता है ना, ये घर में मुन्ना लल्ला देखा होगा एक तरह से ये, मुन्ना छोटा बच्चा है एक तरह से, उसको भी बोलते हैं एक तरह से ये। तो कनेक्शन दोनों प्रकार से हो सकते हैं ये। एक तो देखो यूं हो सकता है ये, चिकन का मतलब मैंने कहा मुन्ना, मुन्ना किसको बोलते हैं, छोटा बच्चे को ये। और छोटे बच्चे का जो दिल होता है बड़ा कमजोर होता है ये, यानी छोटे बच्चा जो होता है एक तरह से, ये छोटे बच्चे का दिल होता है क्या होता है, बड़ा कमजोर होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, कायर होता है, उसे